तो संसद को भंग करने के बाद चुनाव का माहौल बन गया इंडिया में। अब सब कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अगले 5 साल में आपके लिए क्या करेंगे। अब इंडिया में जाली वोटिंग तो होगी नहीं, तो क्या लगता है कि कौन जीत सकता? तो मेरी प्रेडिक्शन सुन लें, ये इलेक्शन नरेंद्र मोदी जीतेगा, ये इलेक्शन बीजेपी जीतेगी। जितने मर्जी आप उनके खिलाफ गठबंधन बना लें, जितनी मर्जी पार्टीज को इकट्ठा कर लें, जितनी मर्जी उनके खिलाफ आप बातें कर लें, लेकिन ये इलेक्शन बीजेपी का है। ये बात मेरी आज आप लिख लें, क्योंकि हिंदुस्तान की जो अवाम है वो मोदी को वोट देगी, वो कमल के फूल के ऊपर ठप्पा लगाएगी। क्यों लगाएगी? इसकी वजह क्या है? मोदी को इस टाइम पे हराया नहीं जा सकता, चाहे वो लालू के लाल तेजस्वी यादव हों, चाहे वो नीतीश कुमार हों, चाहे वो लालू यादव खुद हों या मीसा भारती हों, या असदुद्दीन अवैसी हों, या अखिलेश यादव हों, या नीतीश कुमार हों, या अरविंद केजरीवाल हों, या राहुल गांधी हों, या प्रियंका गांधी, या सोनिया गांधी, मोदी इस टाइम सबसे ऊपर है। माइनॉरिटी उनको वोट ना दे, उन्हें कोई परवाह नहीं है। दलित उनको वोट ना दे, उन्हें कोई परवाह नहीं है। मोदी को सिर्फ योगी का साथ चाहिए और पब्लिक की सपोर्ट चाहिए। और सनातनी जो है वो तो वोट डालेगा मोदी को, माइनॉरिटी दे या ना दे मोदी को फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? जिस दिन राम मंदिर का निर्माण हुआ था और वहां पे राम की मूर्ति जो है वो रखी गई थी और राम मंदिर को खोला गया था, तो इस तरह से पूरा भारत उमड़ के आया था वहां पे। उसी दिन इलेक्शन का फैसला हो गया था कि 2024 का इलेक्शन बीजेपी जीतने जा रही है। उसके अलावा G20 का इनकाद होना हिंदुस्तान में मोदी की बहुत बड़ी जीत है। महंगाई के ऊपर कंट्रोल है, हिंदुस्तान दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। तो इसका सारा क्रेडिट किसको जाता है? मोदी को और बीजेपी को। अब इलेक्शन में नारे लगेंगे, रैलियां निकलेंगी, लालू के लाल अपनी कहेंगे, राहुल गांधी अपनी कहेंगे, लेकिन लोग सुनेंगे किसकी? सिर्फ मोदी की। मोदी लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, बीजेपी की सरकार ये कर रही है फ्री में। अरविंद केजरीवाल एक बड़े लीडर हैं, लेकिन 2 सूबों की आज तक है, 2 स्टेट की आज तक है, पंजाब और दिल्ली। चले राजस्थान से आप बीजेपी को हरा लेंगे, लेकिन यूपी से अब अगर आपको केंद्र में आना है तो उसका रास्ता यूपी से होकर आता। और यूपी पे किसकी सरकार है? योगी आदित्य की। और पिछले चुनाव में योगी खुद नहीं हारा था, तो मोदी को कैसे हारने देगा? ये जो 300 कुछ सीटें उन्होंने जीती थी 2019 के इलेक्शन में, तो अब 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो जाएंगी, लेकिन गवर्नमेंट उन्हीं की बनेगी। इसलिए कि मोदी ने 2-3 चीजें साबित कर दी कि मेरे जितना धर्मप्रस्त आदमी कोई नहीं है, मेरे जितना वतन प्रस्त आदमी कोई नहीं है, करप्ट मैं बिल्कुल नहीं हूं, औलाद मेरी कोई नहीं है जिसके लिए मैंने करप्शन करनी है। तो फिर लोग मोदी को वोट क्यों नहीं? लोग वोट करेंगे, लोग अपने घरों से निकलेंगे, ईवीएम के ऊपर जाएंगे, वोट डालेंगे, कमल का निशान दबाएंगे और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। क्या वजह है? 5 लाख का हेल्थ कार्ड दिया है हर इंसान को मोदी ने, और जब से वो बंदा आया है हिंदुस्तान तरक्की पे तरक्की करता जा रहा है। लोग इंटरेस्टेड हैं, बहुत सी कंपनियां आकर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। बहुत से लोग इस बात के अंदर इंटरेस्टेड हैं कि आने वाले टाइम में जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है वो इंडिया, और हमें वहां पे जाकर बिजनेस करना, अपना पैसा वहां पे इन्वेस्ट करना है। आईटी के अंदर हिंदुस्तान दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। बिजली के बड़े बड़े मंसूबे बीजेपी ने लगाए हैं, गरीब का ख्याल किया जा रहा है। और अगले 10 साल के अंदर आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर कोई भी गरीब नहीं रहेगा, और इसका सारा क्रेडिट जाएगा बीजेपी और मोदी को। और जो इलेक्शन का दिन आएगा, ईवीएम के ऊपर वहां पे इंडिया में वोट पड़ती है, वहां पे आप जाली पर्ची तो नहीं डाल सकते। हाँ, अगर दूसरी पार्टी चाहती हैं, जैसे कांग्रेस हो गई और अखिलेश यादव वाले हो गए और लालू यादव और दूसरे तीसरे अगर चाहते हैं, तो पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ले जाएं, तो फिर शायद वो मोदी को हरा पाए। ऐसे तो वो हारेगा नहीं।
वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए।